है आप सभी का अपने साबरी गोट फार्म चैनल में। और आज का जिक्र होगा कि हमारी बकरी जो है बिल्कुल एंड पे खड़ी है। मतलब 140 दिन की, 145 दिन की ज्ञापन है, 150 दिन की भी ज्ञापन है। तो 5 महीने 5 दिन का तो पीरियड काल होता है इसका, ज्ञापन बकरी का गर्भकाल भी आने का। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए जाए कि इस पीरियड में बुखार आ जाए हाई टेम्परेचर पर, और यूँ समझ लीजिए बुखार आ जाए, आप क्या करें उसको? अगर आप उसको दस्त लग जाए तो क्या करें? क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है तो इस चक्कर में हम रह जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी गलत अनुभव की वजह से हम पे जो इंजेक्शन रखे हैं या जिस मेडिसिन का हम नॉर्मल पीरियड में जब वो ज्ञापन नहीं होती जब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अब इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वो अब इस्तेमाल कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बकरी समस्या बन जाए, बच्चा गिरा दे, कुछ भी XYZ का ही समस्या आता है, बच्चों से रिलेटेड समस्या बनती है जो भी कुछ हम सोचते हैं। तो ऐसा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमारी बकरी के साथ ऐसी समस्या हो? क्योंकि देखिए, अगर आप कोई बिना नॉलेज के, सीधी सी बात है, इंजेक्शन लगा देते हैं तो समस्या बन सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको नहीं पता, आप जब उस बकरी को बुखार में इंजेक्शन लगाएंगे तो ज़्यादातर 3 in 1 बुखार के जब भी 3 इंजेक्शन होते हैं तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। और जब ये इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक बात नोट कीजिए ना, दर्द, सूजन, बुखार, तो 3 in 1 इंजेक्शन होता है। बहुत कमी के हिसाब से लोग जानते हैं कि हमारे पास जो इंजेक्शन है ये सिर्फ बुखार का है। और देखिए, बुखार में पैरासीटामोल का जो ये सॉल्ट होता है इसके अंदर ज्यादातर तो देखा जाता है कि लोग इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट इसका बहुत जबरदस्त है। तो 4 इंजेक्शन से बेहतर इंसान 1 इंजेक्शन रखना अच्छा समझता है। तो हमें ये इंजेक्शन रखने से कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आपकी बकरी का प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा हो, ज्ञापन के पूरे कंप्लीट दिन चल रहे हो, अब आपके सर घूम जाएगा कि मैं क्या करूं इसमें, तो दिन भी पूरे हो गए और इसे बुखार हो गया। अच्छा खासा टेम्परेचर है, 103, 104, 105, 106 जो भी आ रहा हो टेम्परेचर, बुखार वाला आपने इसे देख लिया, तो देखिए, पहली चीज, आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर उसके दिन 2 या 1 दिन के अंदर डिलीवरी है, इंजेक्शन नहीं लगाना। आपको नहीं पता ना कब भी आ जाएगी, जरूरी थोड़ी है 5 महीने 5 ही दिन में भी आए। बहुत सी बकरी 5 महीने 15 दिन में भी आती है, 10 दिन एक्स्ट्रा ले लेती हैं, 5 महीने 7 दिन में भी आती है, ठीक है। और कुछ बकरियां होती हैं 4 महीने 25 दिन में भी आ जाती हैं, यानी का मतलब 5 महीने में भी 5 दिन कम। वैसे तो 5 महीने 5 दिन एक्स्ट्रा लेती हैं, लेकिन 5 दिन एक्स्ट्रा तो लेने के बाद 5 महीने में भी 5 दिन कम हो जाते हैं। ऐसी बकरी ज्यादातर होती है। तो अब आपको नहीं पता ना, लेकिन हाँ, कुछ निशानियां जो मैंने बताई वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि किस दिन भी आएगी वो तो 100% आप पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप नहीं पता कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो फिर ये समस्या का विषय है। इसमें आप इंजेक्शन ना लगाएं, इसमें कोई मेडिसिन बिना नॉलेज के भी ना दें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो दर्द, सूजन, बुखार के जो इंजेक्शन होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे साथ हुआ था कुछ टाइम पहले, तो किसी डॉक्टर ने उसको मिनोलेक्स प्लस लगा दिया था। बकरी ब्याह रही थी, वाटर बैग उसका फूट गया था, बच्चे बाहर नहीं आ रहे थे, पहली पट्टी आती, पहलोन पट्टी, तो वो जोर लगा दी थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। हो सकता है ब्रीडर उस पर, ब्रीडर हैवी ही लगा हुआ था, बड़ा ब्रीडर लगा हुआ था, और बकरी 2 दांत होने से पहले पहले क्रॉस हो चुकी थी। वजूद ठीक था उसका, लेकिन फिर भी क्रॉस हो चुकी थी, और बड़ा ब्रीडर होगा, इस कारण की वजह से शायद वो बच्चा बड़ा था और उसकी कोशिकाएं नहीं खुल पाई। तो उसको हम डॉक्टर के पास ले गए, तो उस डॉक्टर ने मिनोलेक्स प्लस लगा दिया, जो कि दर्द, सूजन, बुखार का होता है। और ये दर्द बंद करने का है इंजेक्शन, जो कि दर्द बढ़ाने की तरफ हमें लेके जाना चाहिए। अगर बकरी दर्द नहीं, जोर नहीं लगा रही है, तो जोर लगाने के लिए उसको दर्द बढ़ाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के उसके दर्द ही बंद कर दिए। तो हमें ये चीज का खास ख्याल रखना है कि बकरी का दर्द हमें बंद नहीं करना। अगर हम दर्द बंद कर देंगे तो समस्या बन जाएगी। तो ऐसे में दूसरा टॉपिक ले लेते हैं कि बकरी को दस्त लग जाते हैं। तो दस्त लगने की वजह से आप कुछ इंजेक्शन ऐसे लगा देते हैं जो शायद प्रेगनेंसी सेफ नहीं होते, ठीक है। या कुछ मेडिसिन में ऐसे भी इंक्लूड साल्ट की वजह से कह लीजिए, या कुछ कह लीजिए कि उसके अंदर दर्द बंद करने की, क्योंकि दस्त जो लगते हैं, पेट दर्द शुरू होके ही तो दस्त लगते हैं। यह तो नहीं है कि बकरी को खाया और उसने दस्त कर दी। पेट में गड़बड़ होगी, दर्द होगा, दस्त बनेंगे, फिर उसके मरोड़न भी होगी, सब A to Z प्रोसेस चलेगा, जब भी तो जाके उसका पेट खराब होगा, फिर ही तो दस्त लगेंगे। ये तो है नहीं आपने उसे ये खिलाया, हजम नहीं हुआ और उसने निकाला, नहीं, उसका दर्द भी होगा। तो दस्त की दवाइयों में दर्द का भी मिला हुआ होता है मटेरियल, तो आपको वो नहीं करना। मेडिसिन अगर आपको नहीं पता तो प्रेगनेंसी से करना क्या है, आपको दस्त के लिए 2 चम्मच चाय की पत्ती ले लेनी है, खालिश पानी के अंदर उबालना है, 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल देनी है। कितने पानी में? 1 कप पानी में उसे बॉईल करना है। जितना उबालोगे उबाल सकते हो, उबाल करके 20 ml ज्यादा से ज्यादा बचे, 20 ml ठंडा करके, छान करके उसे इंजेक्शन में भर के या किसी बोतल में भर के उसे ठंडा करके पिला दीजिए। पिलाने के बाद में पत्ती खा लेती है तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं अगर नहीं खाती, ये खिला दीजिए और पिला दीजिए, जो जैसा चले। पिलाना जरूरी है, खिलाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद का रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलेगा। अगर आपको फिर भी इससे रिजल्ट नहीं मिलता, या आप ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पिला नहीं पाते हो, तो आप टेबलेट ले सकते हैं नोटिजट की। ये टेबलेट प्रेगनेंसी सेफ है, ये आप दे सकते हैं के ब्याने में 10 दिन बाकी हो, नोटिजट 10 दिन ब्याने के बाकी हो, उसको दे सकते हैं। और अगर आपके दिन नहीं पता कब हैं, 2-4 दिन आपको लग रहे हैं, तो आप चाय की पत्ती का फॉर्मूला ले सकते हैं, ये आप कर सकते हैं बस, जो 2-3 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर भी आने वाली हो। बुखार की बात रही, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या मेडिसिन लेनी है क्या नहीं लेनी है,
तो इस पर दिमाग ना चलाएं। ब्याने की अगर आज ही भी आ जाए, कल भी आ जाए, तो याद रखिए कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं 24 घंटे तक वो असर करते हैं। तो आप ये ना सोचें मेरी बकरी तो कल भी आएगी, मैं अभी इंजेक्शन लगा के इसका बुखार उतार दूं। तो आप लगाओगे तो 24 घंटे तक पीरियड चलेगा, उसका दर्द बंद रहने का, बुखार ना चढ़ने का, तोड़ने का बुखार, सूजन का, याद रखना। तो हमें कुछ इंजेक्शन 12 घंटे के होते हैं, जो अब लगाओगे 12 घंटे बाद असर खत्म। और उस 12 घंटे में अगर वो बकरी भी आए या उस 24 घंटे में बकरी भी आए, क्या करोगे? कहाँ से अब उसके दर्द बढ़ाओगे? तो ये इंजेक्शन ऐसे नहीं लगाने, कोई मेडिसिन ऐसे नहीं खिलानी जो मालूम ना हो। तो ठीक है, आज का टॉपिक यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं। कभी आपके साथ ऐसा समस्या हुई है कि बकरी ब्याने पर खड़ी है, दस्त भी लग जाए और उसको बुखार भी आ जाए? अभी किसी की कॉल आई थी तो उन्होंने पूछा था दस्त लग गया और 145 दिन कंप्लीट हो गए, इंजेक्शन की तरफ क्यों जाए जब आपके पास देसी नुस्खे हैं? क्या आज से 100-50 साल पहले भी ऐसे ही इंजेक्शन चलते थे जितने अब हर बात पे इंजेक्शन चल रहे हैं? ऐसे नुस्खा बहुत बेस्ट है। थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ये चाय की पत्ती वाला वक्त नहीं लगाता, ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। और भी नॉलेज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।